एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम आज जो चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसमें हमें क्या-क्या प्रश्न बनते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों के द्वारा हम बताने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न बना है कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाशिवरात्रि व्रत को मोक्ष का एक महान मार्ग बताया गया है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जब विष्णु ब्रह्मा में विवाद छिड़ा था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे शिव जी ने ही पिया था। प्रश्न है कि महाशिवरात्रि की असली कहानी क्या है? महाकाल उज्जैन के नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहाँ शिव जी ने दैत्यों का नाश किया था। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानें देते हुए यहाँ प्रकट हुए थे शिव जी, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। प्रश्न है कि महाशिवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक भील ने शिकार का इंतजार करते हुए एक बेल के पेड़ पर पूरी रात्रि बिताई। इस दौरान उसे कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन उसके शस्त्रों और शरीर से हिलने के कारण बेल के पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरे, जिसके कारण शिव का बिल पर्वत से जाने अनजाने में अभिषेक हुआ। मान लेता है कि वह रात्रि शिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि की महिमा क्या है? प्रश्न है, महाशिवरात्रि की महिमा क्या है? प्रत्येक शिवरात्रि या का अपना अपना अलग आध्यात्मिक महत्व और फल होता है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। वही मासिक शिवरात्रि नियमित साधना और आत्म शुद्धि का अवसर देती है। सावन शिवरात्रि भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है और इस दिन किए गए जलाभिषेक और मंत्र जाप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक कारण क्या है? महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह अहंकार के त्याग और चेतना जागरण का पर्व है। ये हमें सिखाती है कि शिव का जो अर्थ शून्यता, स्थिरता और संतुलन, इसी कारण महाशिवरात्रि आत्मिक विकास से जुड़ी हुई बताई जाती है। महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न है, महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण। शिव पार्वती के विवाह की कथा। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। प्रश्न है, महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दौरान क्या न करे? भक्तों को आत्म शुद्धि और चरित्र की सच्चाई के लिए ईश्वर का ध्यान और चिंतन करना चाहिए। व्रत रखने का सही यही मुख्य कारण है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वे सात्विक भोजन कर सकते हैं और प्याज, लहसुन, मांसिक व्यंजन और अनाज से परहेज कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के लिए कौन सा मंत्र है? महाशिवरात्रि पर करें इस मंत्र का जाप। ओम ह्रीं हो नमः शिवाय, ओम नमः भगवते दक्षिणामूर्ते महा मेघा अच्छा स्वाहा। ये मंत्र आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि किसका प्रतीक है? महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ग्रीक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाने वाला यह उत्सव शिव भक्तों के लिए आस्था और साधना का विशेष अवसर लेकर आता है। मान्यता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के पीछे मुख्य कारण क्या है? महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन तीन नेत्रों वाले भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था। यह भी कहा जाता है कि इसी रात शिव ने अपना तांडव नृत्य किया
था, जो षष्ठी पालन और संहार का ब्रह्मांडी नृत्य है। महाशिवरात्रि के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है? शिवरात्रि इस चक्र से मोक्ष या परम मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है। शिवरात्रि मनाते समय भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र के अलावा महामंत्रोजय मंत्र का भी जाप करते हैं। पूजा निशिता काल यानी आधी रात को शुरू होती है। भक्त पूजा करने से पहले स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। प्रश्न है, महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करने चाहिए? आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नजदीकी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद 5 या 7 समी के पत्ते श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पूजा समाप्त होने पर एक समी पत्र घर लाकर तिजोरी या ध्यान रखने वाले स्थान पर रखें। महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है? प्रश्न है, महाशिवरात्रि का क्या अर्थ होता है? महाशिवरात्रि जिसका अर्थ है शिव की महान रात्रि, भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित यह रात्रि अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा मनाई जाने वाली यह रात्रि आध्यात्मिक जागृति, ध्यान और भक्ति की रात्रि है। प्रश्न है, महाशिवरात्रि पर लड़कियां क्या करती है? उपवास। महाशिवरात्रि का यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। महिलाएं या तो पूरी तरह से भोजन और पानी का त्याग करती है या आंशिक रूप से फल और पानी का सेवन करके उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि उपवास मन और शरीर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सभी महिलाओं को आध्यात्मिक विकास और भगवान शिव के प्रति भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न है, महाशिवरात्रि के दिन क्या देखना शुभ होता है? शिवलिंग का जो बेलपत्र के बारे में बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन या पहले सपने में बेलपत्र का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष महाशिवरात्रि के दिन या पहले सपने में रुद्राक्ष दिखना अत्यंत शुभ है। नंदी महाशिवरात्रि के दिन या पहले भगवान शिव के वाहन नंदी को देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। प्रश्न है, महाशिवरात्रि सबसे काली रात क्यों है? कई शस्त्र शब्दियों के ध्यान के बाद एक दिन ये पूर्णतः स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि है। उनके शरीर में सभी हलचलें रुक गई और पूर्णतः स्थिर हो गई। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात के रूप में देखते हैं। महाशिवरात्रि की महिमा क्या है? प्रत्येक शिवरात्रि का अपना अलग अलग आध्यात्मिक महत्व और फल होता है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। वही मासिक शिवरात्रि नियमित साधना और आत्म शुद्धि का अवसर देती है। सावन शिवरात्रि भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन किए गए जलाभिषेक और मंत्र जाप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि में क्या अंतर है? संक्षिप्त में, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों ही भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इनकी आवर्ती धार्मिक महत्व अनुष्ठानों में काफी अंतर है। मासिक शिवरात्रि पूजा का एक नियमित आयोजन है, जबकि महाशिवरात्रि एक भव्य त्योहार है जो आध्यात्मिक विकास और ईश्वर से जुड़ाव का गहरा अवसर प्रदान करता है। महाशिवरात्रि से हम क्या सीख सकते हैं? सकारात्मक रहें। भगवान शिव की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक यह है कि वे बुराई और नकारात्मकता का नाश करते हैं। भगवान शिव का कमंडल या जलपात्र मन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। आपके बच्चे के लिए सबक, अपने बच्चे को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सिखाना उसके लिए लंबे समय में फायदेमंद साबित होगा। महाशिवरात्रि पे कौन से रंग धारण करना चाहिए? हरे रंग के अलावा लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, सफेद रंग ही भगवान शिव को प्रिय
विवाहित जोड़ों को पूजा के दौरान लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने की विशेष सलाह दी जाती है, क्योंकि लाल रंग सौभाग्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। महाशिवरात्रि में सबसे अधिक जुड़ा रंग सफेद है। यह नियम नहीं बल्कि एक साझा समझ है। यह भगवान शिव के वैरागी स्वभाव, त्याग और शांति को तटस्थता को दर्शाता है। महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है? शिव पार्वती के विवाह की कथा। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में माने पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महाशिवरात्रि का महिमा क्या है? प्रत्येक शिवरात्रि का अलग-अलग आध्यात्मिक महत्व और फल होता है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। वही मासिक शिवरात्रि नियमित साधना और आत्मशुद्धि का अवसर देती है। सावन शिवरात्रि को भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन दिए गए जल अभिषेक और मंत्र जाप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करने चाहिए? आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नजदीकी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद 5 या 7 शमी के पत्ते श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पूजा समाप्त होने पर एक शमी पत्र घर लाकर तिजोरी या धन स्थान पर रखने से लाभ प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि क्या है? शिव पुराण बताता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान सदाशिव अपने अनादि अनंत शिवलिंग पर स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण है यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह सती से चैत्र माह में और माता पार्वती से मार्गशीर्ष माह में संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन रात में क्या खाना चाहिए? शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और उपवास के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं। महाशिवरात्रि व्रत में सात्विक और हल्का भोजन किया जाता है और उपवास के दौरान फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और मूंगफली आदि खाते हैं। महाशिवरात्रि पर क्या नहीं पहनना चाहिए? भक्तों को इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को यह रंग पसंद नहीं है। शिव को सफेद फूल प्रिय है। महाशिवरात्रि किसका प्रतीक है? महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला है उत्सव शिव भक्तों के लिए आस्था और साधना का विशेष अवसर लेकर आता है। मान्यता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है? महाशिवरात्रि व्रत के नियमों में महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठें, पीले रंग के कपड़े धारण करें, हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प ले। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों पहर में करना फलदायी होता है। हर पहर में दूध, दही, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि व्रत रखने से क्या फल मिलता है? महाशिवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक आस्था हिस्सा नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धि का भी साधन है। उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है, मन को एकाग्र करता है, आत्मा को भगवान के निकट लाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का प्रतीक है। आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि महाशिवरात्रि से के जो के जानने लोग महाशिवरात्रि पर जानने योग्य क्या-क्या बातें थी, उनका हमने प्रश्नों के आधार पर उनके उत्तर दिए हैं, जो आपको बहुत पसंद आए होंगे। और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप अपने मित्र मंडली, परिवार में और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि
आपके साथ-साथ सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँगे और आपने हमारी चैनल स्टाइल सिम्प्लीफाइड को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।